हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली एक्सप्लेन बाय भूमिका, जहां हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। और आज का टॉपिक है हर स्मार्टफोन यूज़र के लिए, हर सोशल मीडिया यूज़र के लिए और हर इंटरनेट यूज़र के लिए। जस्ट इमेजिन, क्या आपका फ़ोन, आपके मैसेजेस, आपकी लोकेशन, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री आर दे एक्चुअली पर्सनल इन्फॉर्मेशन? क्या ये सब प्राइवेट है या किसी भी वक्त एक्सेस किया जा सकता है? आज से कुछ साल पहले इंडिया में इस सवाल का कोई क्लियर आंसर ही नहीं था। फिर आया एक सुप्रीम कोर्ट केस जिसने डिक्लेयर किया कि प्राइवेसी कोई लग्जरी नहीं है, प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। और इसी केस ने इंडिया के डिजिटल फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए समझते हैं व्हाट इज दिस लॉ। 2017 से पहले इंडिया में एक लीगल डिबेट चल रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच का मेंशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मेंशन है, इक्वालिटी का मेंशन है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी था, क्या प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है? अगर गवर्नमेंट या कंपनीज आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट करें तो क्या आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है उसके लिए? यही इशू इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। एंड लेट्स नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। केस का नाम था जस्टिस के.एस. पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जस्टिस पुत्तास्वामी एक रिटायर्ड जज थे। उन्होंने आधार और पर्सनल डेटा कलेक्शन से रिलेटेड कंसर्न्स रेज किए, लेकिन केस सिर्फ आधार तक लिमिटेड नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक मच बिगर क्वेश्चन एग्जामिन किया, क्या प्रिवेसी इंडिया सिटीजन्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? इस इशू की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्रिएट करी। और फिर आया एक हिस्टोरिक जजमेंट। August 2017 सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली डिक्लेयर किया, प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर प्राइवेसी भी इंक्लूड होती है। कोर्ट ने कहा कि प्राइवेसी सिर्फ फिजिकल प्राइवेसी नहीं है, इसमें इंक्लूड होता है योर पर्सनल चॉइसेस, योर फैमिली लाइफ, योर मेडिकल रिकॉर्ड्स, योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, योर डिजिटल डेटा और आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज। सिंपल वर्ड्स में आपका पर्सनल डेटा आपकी आइडेंटिटी का पार्ट है। एंड नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मुझे इस जजमेंट से क्या फ़र्क पड़ता है? एक्चुअली बहुत फ़र्क पड़ता है। आप जब कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जब आप लोकेशन परमिशन अलाउ करते हैं, जब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जब आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, प्राइवेसी राइट्स बैकग्राउंड में अपना काम कर रहे होते हैं। इस जजमेंट ने इस्टेब्लिश किया कि सिटीजन्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट हो या प्राइवेट एंटिटी, पर्सनल डेटा को कैजुअली हैंडल नहीं किया जा सकता। एंड ये केस लेटर डेटा प्रोटेक्शन डिस्कशंस और डिजिटल प्राइवेसी लॉज की फाउंडेशन भी बना। एंड थिंक अबाउट टुडेज वर्ल्ड, फेस रिकग्निशन, AI सिस्टम्स, डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स, हर जगह डेटा कलेक्ट हो रहा है। और इसीलिए प्राइवेसी का इम्पोर्टेंस पहले से भी कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया था वो आज AI और डिजिटल टेक के एरा में और भी ज़्यादा रिलेवेंट हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐप आपसे कैमरा, माइक्रोफोन या लोकेशन एक्सेस मांगे, या जब आप प्राइवेसी पॉलिसीज़ को इग्नोर करने वाले हो, याद रखिए आपकी प्राइवेसी सिर्फ कन्वीनियंस का इशू नहीं है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और इस राइट को रिकग्नाइज करने वाला जजमेंट था जस्टिस के.एस. पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट केस जिसने इंडिया के डिजिटल राइट्स को फॉरएवर चेंज कर दिया। एंड लास्टली, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू लाइक द वीडियो, ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।